वैसे हम आपको सही बताएं, भगवान कृपा सिंधु हैं, भगवान किसी का मंगल, इतने दयालु भगवान हैं। आपने सुना कि पूज्य श्री प्रेमानंद जी महाराज किस प्रकार नाम जप की महिमा बता रहे थे। आज की इस कथा में हम आपको वही रहस्य खोलकर सुनाएंगे। महाराज जी कहते हैं, जीवन का यह संसार एक रहस्यमय यात्रा है। कभी लगता है सब कुछ ठीक है और कभी एक पल में हृदय टूटकर बिखर जाता है। ऐसे में मनुष्य अक्सर कह उठता है, हे भगवान, मेरे साथ ही ऐसा क्यों हुआ। परंतु आज हम एक अद्भुत सत्य को समझेंगे, एक गहरी सीख को सुनेंगे जो स्वयं संत महापुरुष हमें समझाते हैं। भगवान कभी किसी को दुख नहीं देते। दुख केवल हमारे अपने कर्मों का परिणाम है। यह श्री जी ने एक दिन व्याकुल होकर पूछा, महाराज जी, समय ऐसा है कि अब सहने की हिम्मत नहीं बची। जीवन से ऊब चुकी हूँ। कोई भी विपत्ति आती है तो लगता है भगवान ने मेरे साथ ऐसा क्यों किया। महाराज जी मुस्कुराए, करुणा से भरे स्वर में बोले, बेटी, भगवान कृपा सिंधु हैं। वे दया और करुणा के सागर हैं। भगवान तो किसी का अमंगल कर ही नहीं सकते। जो दुख हमें जीवन में मिलता है वह भगवान नहीं देते, वह हमारे अपने कर्म देते हैं। उन्होंने आगे कहा, हम मनुष्य अनजाने में अनेक गलतियां करते हैं। भगवान ने जो नियम बनाए हैं वही नियम हम पर लागू होते हैं। भगवान स्वयं भी अपने बनाए हुए नियमों का पालन करते हैं। महाराज जी ने एक दिव्य उदाहरण दिया। त्रेता युग में राजा दशरथ ने एक भूल की। उन्होंने शब्द वेदी बाण चलाया और श्रवण कुमार का वध हो गया। जाते जाते श्रवण कुमार ने श्राप दिया, राजा दशरथ, जैसे आज मेरे माता पिता पुत्र वियोग से तड़प रहे हैं, वैसे ही एक दिन आप भी पुत्र वियोग सहेंगे। क्या हुआ आगे? भगवान स्वयं राम के रूप में दशरथ जी के पुत्र बने। भगवान तो चाहे तो नियम मिटा सकते थे, परंतु उन्होंने भी नियम का पालन किया। जब भगवान राम को वनवास जाना पड़ा, तब दशरथ जी हाय राम कहते हुए पुत्र वियोग में प्राण त्याग गए। सोचो भक्तजनों, भगवान स्वयं पुत्र थे, फिर भी अपने बनाए नियमों को नहीं तोड़ा, क्योंकि भगवान नियम पालक है, अन्याय नहीं कर सकते। महाराज जी ने आगे समझाया, कभी हम देखते हैं कि कोई बालक गर्भ में ही नष्ट हो जाता है, कोई जन्म से ही रोगी आता है। वर्तमान में तो उसने कोई पाप नहीं किया, तो यह क्यों हुआ? उत्तर यही है कि यह उसके पिछले जन्म के कर्मों का फल है। जन्म बदलता है पर जीव वही रहता है। कर्मों की गठरी साथ चलती है और वही हमें सुख दुख के रूप में भोगनी पड़ती है। महाराज जी ने कहा, बेटी, तुम यह कभी मत सोचना कि भगवान ने दुख दिया। भगवान तो इतने कृपालु हैं कि जो लोग उनकी निंदा करते हैं, जो गाली तक देते हैं, उनको भी भगवान सूर्य की किरणें देते हैं, वायु देते हैं, जल देते हैं, अन्न देते हैं। अगर भगवान चाहे तो एक पल में प्राण निकाल दे, पर वे ऐसा नहीं करते। वे दंड नहीं देते, दंड तो हमारे कर्म देते हैं। भगवान तो केवल प्रेम और कृपा बरसाते हैं। तो भक्तजनों, जब दुख आए तो हमें क्या करना चाहिए? महाराज जी कहते हैं, धैर्य धारण करो, भगवान से प्रार्थना करो कि हे प्रभु, हमें सहने की शक्ति दो, हमारे कर्म सुधरें और हमें नाम जप में लगाओ। याद रखो, दुख का कारण भगवान नहीं, हमारे अपने कर्म हैं और समाधान केवल एक है, भगवान का नाम जप। क्योंकि नाम जप से ही कर्मों की गांठ ढीली होती है और आत्मा को शांति मिलती है। भक्तों, भगवान कृपा के सागर हैं। वे कभी किसी को दुख नहीं देते। दुख हमारे कर्मों का परिणाम है, इसलिए भगवान को दोष मत दो। अपने जीवन को नाम स्मरण, भक्ति और सत्कर्मों से सजाओ। याद रखो, मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवो सु दशरथ अजिर बिहारी। जो प्रभु दशरथ जी के पुत्र होकर भी नियम का पालन करते हैं, वे हमारे भी हर दुख को सहन करने की शक्ति देंगे। भगवान दुख नहीं देते, कर्म दुख देते हैं। नाम जप ही इसका समाधान है। क्या आप जानते हैं कि केवल एक नाम जप से ही मनुष्य अपने दुखों से मुक्त हो सकता है? तो दोस्तों, आपने देखा कि महाराज जी बार बार एक ही बात पर जोर देते हैं, केवल नाम जप ही हमें इस कलयुग में पार लगा सकता है। आप भी प्रतिदिन कम से कम 15 मिनट नाम जप का संकल्प लीजिए। और अगर यह कथा आपको हृदय तक छू गई हो तो कृपया इस वीडियो को लाइक और शेयर करें और हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, ताकि ऐसी और भी भक्ति कथाएं आप तक पहुंचती रहें। राधे राधे।